पंडित जी इस कविता में यो है बताएंगे कि इस संसार में जब तू ओत प्रोत होता है और जब कौड़ी भरता है संसार की, तो तेरे ऊपर कितने ब्लेम आते हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं जी। उन दिक्कतों का वर्णन है बड़े यानी साधारण तरीके से। हाँ जी, हाँ जी। ब्याह शादी का जिक्र चलिया जब भाई नाड़ तले न गोक है और जान पटन के भय का मारा भीतर बढ़ गया रोक है। पंडित जी का इशारा है, देखो प्रश्न तो आड़े यो भाई भीतर क्या बढ़ गया, के किस बढ़ गया। बाहर माध्यम में तो घर दिखाया, लेकिन जब इस संसार से मन भर जाए, ऊब जाए, चारों ओर तो दुखों का सामना करता करता परेशान हो जाए, जब इसके भीतर जान में यानी अपने स्वरूप को जानने के लिए शास्त्रों का और संतों का और विद्वान पुरुषों का, अच्छे पुरुषों का संग करना ही, और अपने मन को जो है ना रोक करके और हृदय देश में बैठ करके परमात्मा की शरण में और जब विचार करना, आड़ प्रश्न का उत्तर पंडित जी का यो जी। भाई जान पटन के भय का मारा भीतर बढ़ गया रोक जी। क्योंकि जो जिस बात को नहीं जानता हो ना, जैसे हम बतावा ना दो बात, ये सब नहीं जानते, कोई कोई जानेगा। हाँ जी। यानी असल में तो पाऊंगे हजारों में, और नहीं तो कोई में से भाई 100 में कोई एक पाओगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जो इन बातों को समझे जी। क्योंकि निराधार बात सबकी समझ में नहीं आया करती। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस जगह टिकया हुआ है ना, उड़े की बात समझेगा। हाँ जी, हाँ जी। और वह बात उसका निश्चयात्मिक है। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना संसार का त्याग करके और भीतर बढ़ने की बात बताई, अंतर्मुख होने के लिए। क्योंकि मन का साथ तक पहले छोड़ दिया था, मन ने इसकी शरण ले ली थी। हाँ जी। भाई मैं पक्षी तू रूख रहा। हाँ जी, हाँ जी। यानी पंडित जी ने कविताओं में यह बात दिखा रखी, एक बात में इशारे के रूप में यूं दिखा रखा है कि भाई मन जो है ना पहले तो इसको हावी था इसके ऊपर, और फिर जब इसने यो मन का सारा टोपरा उठा करके मन को दे दिया, जब यो मन उस टोपरे ने फेंक करके और इसकी शरण में आ गया। हाँ जी। तो संसार समाप्त हो गया। आड़ पंडित जी ने फिर इस कविता में जो सुनाया ये बात दिखाना चाहते हैं कि जो भीतर बढ़ जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा, उसका संसार छूट जाएगा। हाँ जी। नहीं तो जब तक बाहर दिखता है ना, जब तक दृष्टि भरेंगे ना, संसार दिखे बिना रहे नहीं। वो बात सही। आड़ पंडित जी ने बहुत गजब की बातें दिखा रखी। करके सबर आत्मा रोकी, कितनी गहरी बात बताने लग गया। करके सबर आत्मा रोकी, भाई दुख मन मन में रो लिया, और पानी पीवन का ओडा लेके चढ़ू भरी मुंह धो लिया। और भावज के बोलना का कालजे में सेल गडो लिया, भाई पीसा देला तो देखी जा पर ब्याह भी कड़ा लुको लिया। ऐसा है ना जी। चंद्रगुप्त कह के था जगह थारे बाता के सेल चबो के जान पटन के भय का मारे भीतर बढ़ गया रोक जी। यानी इस कली में तो संसार का केवल त्याग दिखाया। हाँ जी। और फिर संसार का वर्णन कर दिया दूसरी और तीसरी कली में। दूसरी कली में फिर बतावेगा
इस संसार का वर्णन करता है दूसरी और तीसरी कली में। जी। दूसरी कली में यूं बतावे कि जब तक संसार को सत्य मान रहा था, जब तक मैं कितना दुखी होया और किसारे रे होया, और मैं के जानता था और के मान रहा था। सारी की सारी जो थी नहीं वो मानने बैठा था, जो थी नहीं। ना तो मैं किसी का नौकर था और ना मैं कोई किसी का अधीन था, सब प्रकार से स्वतंत्र था, लेकिन अपने आप को परतंत्र मान रखा था। इस दूसरी कली में यह बात बताओगा। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी, और बहुत गहराई से खींच करके जो है ना समझने की जरूरत है थोड़ी सी। नहीं तो सारे शास्त्र मिथ्या, सारे पुराण मिथ्या, श्रुति और स्मृति मिथ्या जी। और यो परमात्मा भी आज के समय में तो इतना अज्ञान गहरा हो गया कि परमात्मा को भी बिना है ही नहीं कोई परमात्मा मानता ही नहीं। कोई घड़े तो मानते ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। यूं कोई परमात्मा की नहीं देखा बाबू, सब बकवास है। और वो मार्क्सवादी है, पार्टी है वो मार्क्सवादी। हाँ सर जी। वो तो नहीं कहे भाई मानस तो मानस पैदा हो है, ये सब बकवास कर रखी शास्त्रों में भी। वो तो गजब से वो कम्युनिस्ट का आग्रह के कम्युनिस्ट। हाँ जी कम्युनिस्ट। हाँ वो तो गजब से। लेकिन आड़ पंडित जी देख कितने गजब की बातें बताओ। पाई बन के करूं गुजारा, यानी उसका गुलाम। पाई कहते सेवक को, गुलाम को, आज्ञाकार को, है ना जी। पाई बन के करूं गुजारा, हुकुम पुजाना होश है, और भाई जित भेजे उड़ चलिया जासू, टेम पे आना होश है। और 24-24 घंटे भूखा मर के फिर भोजन खाना होश है, और चलते कभी आर तो मैं ऐसा क्यों जगताना होश है। जी। कहे चंद्रगुप्त घरा जकर, कहे चंद्रगुप्त घरा जकर करो, उड़ हुर जागली शोक है। यानी जब इस मन का साथ छोड़ दिया और धर्म माल की जो ब्याही गई थी, जो इसका साथ कर दी थी जी, उसका जिक्र है भाई। धर्म का पालन, और धर्म का पालन कराओगी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का लड़का है ज्ञान, और ज्ञान को जरूरत है धर्म की। हाँ जी। और धर्म की मालिक है तेरी सुरती, तेरी सुमृति, तेरी इच्छा व्यवहार काल में, तेरी चाहना। तो चाहना बदली और देखे एक बात याद आ रही थी। चान आ गई चिंता बेटी, और मनु आ बेपरवाह। भाई जिसने कुछ चाहिए नहीं वो सहन का सा जी। तो इस संसार की चाहना समाप्त करके और अपने स्वरूप को जानने की चाहना जब तीव्र होती है, जब उसको कहते हैं शास्त्र बीज जितने भी कर्म हैं जी, यानी अपने धर्म का पालन करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही जो है ना इसकी धर्म मालिकी का काम है जी, धर्म की मालिक। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा, कहे चंद्रगुप्त घरा जिक्र करो, उड़ हुर जागली शोक है। भाई जान पटन के भय का मारे भीतर बढ़ गया रोक। और फिर इस संसार का वर्णन करता है दूसरी तीसरी कली में। मारे सबत गाम ने पता चलिया जब तू ब्याही थी। इन्हें तो लिख रखा सारी दुनिया। हाँ जी। पर दुनिया में कैसे जान पाते भाई, दुनिया में तो बहुत ब्याह हैं। किसा के ब्याह हुआ था,
सही बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है ना, अगर वो लगाया जाए तो फिर ये ठीक भी हो जाएगी। लेकिन दुनिया उल्टे बढ़ जाएगी। हमारे साबत सारे गांव ने पता चला जब तू ब्याही थी, और हमारे सारे ठोड़े में खुशी हुई जब तू चाले में आई थी। और न्यू तने बेरा से तू जितना धन ले आई थी, हमारे ठोड़े की बीर खड़ी तने डोड़े आगे पाई। इनने तो गलत लिख रखा थोड़ा। तेरे डोड़े आगे खड़ी मारे ठोड़े की बीर पाई थी, तू करन्यू लिख रखा है, उल्टी बात लिख रखी। थारे डोले आ गए इसको की सब बीर खड़ी पाई थी। जी। मारे ठोड़े की बीर खड़ी तने डोले आगे पाई थी, और न्यू तो तने बेरा से तू जितना धन ले आई थी। देखिए, जन्म मरण और ब्याह शादी ने कर लेगा रखे कौन लोगों के। जान पटन के भय का मारे भीतर बढ़ गया रोग है जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी यह बात बतावेगा कि जब दूसरी कली में यह बात बताई थी, कहे चंद्रगुप्त घरा जिक्र करो उड़ा हूर जागली शोक है। तो आड़ पंडित जी असलियत में तो अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आड़ा यूं बता रहा है कि तन्ने इस धर्ममाल की क्या जरूरत जी, या धर्ममाल की तेरे लिए कितनी के जरूरी है। इस चौथी कली में यूं बताओ, जति पुरुष ने सती पति भरता, ना वीर त्यागनी चाहिए, और जति का धोर सती पति भरता, एक वीर जागनी चाहिए। हाँ जी। यानी दो मार्ग है शास्त्रों में, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग में तक केवल बाल ब्रह्मचारी जन्म से ही जो है ना संसार से संबंध कटअप करके जी, और अपने मस्त हो जाता है, अपने स्वरूप में जो है ना मगन हो जाता है, लय हो जाता है। उसने तीन काल में जो है ना संसार नहीं देखता। और एक निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग जो है ना, वो एक धर्म का पालन करना, उसके लिए जो है ना एक साथी की जरूरत होती है, और वो साथी होती है वीरवानी। इसलिए जो है ना केवल कल्याण की बातें हैं पंडित जी की जी। जति पुरुष ने सती पति भरता, ना वीर त्यागनी चाहिए, और सती वीर ने जति पुरुष ने सती पति भरता, ना वीर त्यागनी चाहिए। हाँ जी। और जति पुरुष की जड़ में पति भरता, एक वीर जागनी चाहिए। हाँ जी। भाई जिससे मतलब पूरा हो जाए, एक इसी रागनी चाहिए। यानी विचार करें भाई, दो मतलब हैं इस संसार के, मतलब तो सारे मिथ्या है। अगर इनको माने बैठे आयो भाई ये संसार के मतलब पूरे हो जाए, यानी मनुष्य चाल जा भाई मनोरंजन के लिए जो है सुख शांति आनंद लेने के लिए एक स्त्री मिल जाए, लेकिन ये सारे नहीं हैं। मतलब पूरा जब होता है उसको मानते हैं शास्त्र और विद्वान पुरुष, जब यो अपने स्वरूप को में लय हो जाए जी। तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई हरि भजन में जी। जब यो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे, जब इसका मतलब पूरा हो,
और वो बातें चाहिए रागनी, यानी गाना बकना कहना सुनना वो चाहिए जिससे जो है ना धर्म का पालन हो। जी। और वो एक साथी चाहिए जो धर्म में इसका सहायक हो, नहीं तो इसकी बात नहीं बनेगी। जिसने मतलब पूरा हो जाए एक इसी रागनी चाहिए। और कह लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे उसे पड़ेंगे काटने बोक है। आड़ पंडित जी ने आखिरी लाइन में यूं दिखा रखा है कि भाई देख समझ ले तू मेरे द्वारा, मेरे से पूछ ले, लेकिन पूछा किसी ने साए ना, क्योंकि पूछने की आवश्यकता है समझी अपरत कर लिया। जी जी। संसार का बहुकार बेटा जन्मन का और आनंद लेन का अपरत कर लिया। पंडित जी से पूछा है ना किसी ने, प्रश्न किया है ना किसी ने। पंडित जी ने फिर यूं बता दिया कि खुलासा करके देखिया लाइन कहन की थियाड़ कह लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे उसे पड़ेंगे काटने बोक है। जी जी जी। नहीं तो भाई ये समझ ले तू कि अगर संसार में रमन करेगा तो दुखों का सामना करना पड़ेगा जी। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना उधर गुजर के देख, उधर ध्यान करके देख, उधर व्यवहार और परमार्थ दो हैं और दोनों अलग अलग से मिल नहीं सकती। जी। जब तेरी समझ में आ जाएगी, जब यो व्यवहार ही परमार्थ का रूप धारण कर लेगा, जैसे हरि राम ने मनसा सेठ का रूप धारण कर लिया और इस जीव की शरण ले ली, जबकि इसको हुक्म दे रहा था, इसको चला रहा था, इसको अपना गुलाम बना रहा था, वो है जो है ना इसका गुलाम बन गया, इसका हाजिर हो गया। हाँ जी हाँ जी। इसकी शरण ले ली। पंडित जी आड़े एक एक बात का जो है ना वो खुलासा कर रखा है जो समझने की जरूरत है। नहीं तो भाई बिना समझे कुछ नहीं। इब एक बार तो पहले भी चर्चा करी थी इसकी और इब दोबारा भी लेवा है या हर जगह गान में भी लखन में भी मर्द की जड़ में सेवा करती सती वीर जागनी चाहिए। हाँ। और वीर मर्द के मन की चिंता अलग भागनी चाहिए। हाँ। समझनिया मानस ने ना सती वीर त्यागनी चाहिए। हाँ। और जिसका मतलब पूरा हो जा इसी रागनी चाहिए। हाँ। और कहे लक्ष्मी चंद पड़े काटने जिसे आया था वो हाँ जी आया था कड़े। अब मैं वो बताऊं जो गाइजा है और जो लक्की नहीं देखो ऐसा है ये तो यानी हमारी सबकी दृष्टि में केवल संसार है। हाँ। परमार्थ को जानते नहीं, बिल्कुल आध्यात्मिक को जानते नहीं, केवल संसार को जानते हैं जी। और जितनी बातें कह रखी ना अपने घर से पंडित जी ने तो कह नहीं रखी, लेकिन इन्होंने जो है ना उसका सही अपने हिसाब की सही कह रखी। क्या बता रखे, क्या लिख रखे है? मर्द की जड़ में सेवा करती हाँ सती वीर इनकी आस है। जीव मात्र से वो तो प्यारा है, चाहे अपना बेटा हो चाहे अपनी घराड़ी हो चाहे कितना ही प्यारा हो, अगर मतलब नहीं साधता तो दुश्मन है। हाँ ठीक बात है। दो ही तो बात है संसार में। हाँ जी हाँ जी। एक अपना और एक दुश्मन, यानी राग और द्वेष। जो अपना मत अपने लिए करता है, अपनी सेवा में अपने लिए हाजिर हो जाए वो तो अपना मित्र राग, और जो नाट जा वो दुश्मन राग द्वेष। इसलिए अड़के रखे है जति की जड़ में सती पति भरता है, सेवा करती वीर जागनी चाहिए। हाँ जी। सेवा करती, इसको सेवा या संसार की सेवा है ना या लूट है। ठीक है बात बिल्कुल। लेकिन इन तो भाई
वो लगे बढ़िया। क्योंकि जिसका जैसा या रामायण में जो चौपाई दे रखी ना, भाई जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति नहीं देखी तैसी। जिसके जैसे विचार है ना, परमात्मा का वैसा ही स्वरूप है। हाँ जी, हाँ जी। इन इससे न्यारा कुछ सीखता है कौन है? ये तो बस इतना जानते हैं, आड़े तक पहुंचे इनकी कि भाई सेवा करे। और सेवा उस बात को मानते हैं जो पांव दबावे, लत्ते धो दे, रोटी बना कर दे दे। हाँ जी, हाँ जी। इस संसार इनकी जरूरत नहीं है। हमारे विचार करके देखो, अगाड़ी में चल के तो ऋषियों ने इस संसार का सब क्यों त्याग रखा है जी। यानी जल और हवा भी त्याग दी जी। 3 काल में, प्राचीन में 3 युगों में 3 काल में बाहर का कोई पदार्थ लिया नहीं। सबका त्याग, क्योंकि जब तक बाहर का पदार्थ लेगा, जब तक रजोगुण है जी, और तमोगुण है मिश्रित। लेकिन केवल सतोगुण में, केवल प्रकाश में रहने के लिए बाहर के पदार्थों का त्याग करना पड़ता है जी। शरीर निर्वाह के लिए भी वो इतने ग्रहण करते हैं, इतने उनकी मिल जाए जितने में संतुष्ट हो। ऐसा गीता में भी लिखा है कि जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट। हाँ जी, हाँ जी। अष्टम भक्ति अथा लाभ संतोषा और स्वप्न हूं नहीं देखा परदोषा। इस संसार को तो ईश्वर का स्वरूप देखते हैं कि मेरे ही द्वारा में या रचना जो है ना, यह मेरी है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी ये माया का खेल है, ईश्वर की माया का खेल है। या परमात्मा समझो ज्ञान में अपना और भक्ति में ईश्वर का। जी। पहले भक्ति अपनानी पड़ेगी, फिर ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। पहले ज्ञान का अधिकारी होना बहुत कठिन हो जाएगा, हो ही नहीं सकता पहली बात तो जी। हाँ, पहले सुलभ होता है भक्ति मार्ग। ज्ञान का मार्ग खड़क की धारा जी, और पड़त खगेशा न लागे मारा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी पर बिन सत्संग ना पावे प्राणी। तो संतों का, महात्माओं का, अच्छे पुरुषों का संग जरूरी है जी। क्योंकि इसको बदलने के लिए तो आड़े इस तरह की बात इन दोस्तों ने कह रखी है ना, पंडित जी ने इनके विपरीत कह रखी जी। क्योंकि शुरुआत की जो कली थी ना भाई, करके सबर आत्मा रोकी, आड़ संसार को मिथ्या मान लिया जी, और अपने को संसार से अलग कर लिया। ठीक है। विचार करो फिर वाग्य या संसार कैसे कहेगा। 2 कलियां में संसार का स्वरूप दिखा दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि इस संसार में, पहले दूसरी कली में तो यूं दिखा दिया कि इस संसार में सवाए दुख के सुख नाम के लिए मात्र नहीं। ठीक है। और कैसे दुख हैं उनका वर्णन किया। हाँ जी, हाँ जी। कि यो गुलाम बन गया विषयों का। यही तो बात दिखा रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। विचार नहीं करते, बस वो कहन में रख ली। और फिर चौथी कली जो पूर्ण अपने स्वरूप की है ना जी, इस संसार से विच्छेद करके और शुभ कर्म करने की जो है और धर्म का पालन करने का जो वर्णन है, भाई इससे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। हाँ जी। जो उस कली को गलत कर दिया इनने। जति का दौरा सेवा करती एक वीर जागनी चाहिए। हाँ, मर्द की जड़ में सेवा कर। मर्द की जड़ में कतिये खोदी वो ना जति रखे ना वह सती रखे। मर्द की जड़ में सेवा करती एक वीर जागनी चाहिए। और वीर मर्द के दिल की चिंता अलग भागनी चाहिए, अलग भागनी चाहिए। और समझनिया ने
वीर ना वीर त्यागनी चाहिए। हाँ, समझनिया मानस ने ना सती वीर त्यागनी चाहिए। सारा ही उल्टा कर दिया। जति पुरुष ने सती पति भरता, ना वीर त्यागनी चाहिए। भगवान शिव ने और सती के संवाद को देखो जी। यानी भगवान शिव ने यूं जान लिया कि सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया, जब भी उसका त्याग नहीं किया। ये तो पूरा होने के बाद की बात, राम जी के आगे जो करा उन्होंने। हाँ, जी। लेकिन पूरा होने से पहले इसने वीर की कितनी जरूरत है, उस बात को हम जानते नहीं। क्योंकि पंडित जी जो दिखा रहे हैं ना जी, धर्ममाल की, चंद्रगुप्त की घराड़ी धर्ममाल की जी, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने कर्तव्य का ज्ञान होना, अपने कर्म को जानना कि मैं किस लिए क्या करके सुखी होना है जी, और क्या ना करके सुखी होना, के त्यागना है और के ग्रहण करना। उस बात को जानने के लिए एक साधन चतुष्ट है, उसमें आता है नित्य अनित्य का विवेक और अनित्य का त्याग और नित्य का ग्रहण जी, और तितिक्षा यानी उसको प्राप्त करने की, नित्य को प्राप्त करने की, जानने की इच्छा तितिक्षा और उपरति यानी संसार से अलग होना। हाँ जी। आड़ यह बात दिखा रहे पंडित जी कि भाई अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए साथी कौन चाहिए। क्योंकि पंडित जी बता का रहे हैं, बहुत गजब की बातें बता रखी हैं जी। भाई परमेश्वर ने रूप दिया, धन यूं ना गमाना चाहिए जी, और कहते बोझ आप पे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए जी। यानी अपने आप में बोझ उठाने में कितनी ताकत चाहिए जी। कई वो बात बता लिया कि निवृत्ति मार्ग के केवल 6 ऋषि हुए। हाँ जी, हाँ जी। और प्रवृत्ति मार्ग के अनेक ऋषि हुए जी। क्योंकि ये बहुत वजन, अकेले में बहुत ताकत चाहिए जी। बिल्कुल। और इसमें दूसरा साथी हो जाए, कहते वो जात पे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए जी। यह मिथ्या बात नहीं कर रखी है, कहने की बात है, बिल्कुल सही है। इन्हें सब बना जाने भाई आप पे ना उठे तो दूसरे पर ठवाओ। लेकिन पंडित जी ने व्यवहार काल छोड़ के कह रखी जी, ज्ञान काल में है, परमार्थ में है, और उसी का वर्णन है जी। जति पुरुष ने सती पति भरता, ना वीर त्यागनी चाहिए जी। क्योंकि जब तक अपने स्वरूप में सिद्ध नहीं हो जाता, दोनों लय होकर एक नहीं हो जाते, जब तक अपने धर्म में पूरे नहीं उतरते, जब तक सब ने ऐसा ही दिखाया। राजा हरिश्चंद्र ने तो मदनावत को दिखाया साथ। हाँ जी, हाँ जी। उसके धर्म में साथ दिया कितना, और दमयंती ने नल के धर्म में साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और सावित्री ने सत्यवान के धर्म में साथ दिया। यानी यहां तक दिखा दिया कि सती वीर की कितनी जरूरत है। मर्द यमराज भी कुछ बिगाड़ नहीं सका। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने भी ऐसा ही दिखाया। देवताओं ने भी जोर लगा लिया। दमयंती ने तो ये दिखा दिया कि देवता भी हार गए उसके सामने। जो इसके संचालक हैं जी, जो इसके कर्ता हैं, वो भी हार गए। उन्हें उसकी बात माननी पड़ी जी। तो आड़ पंडित जी जो सुना इसलिए महत्व दे रहे हैं, और फिर ये बता रहे हैं नहीं तय। पंडित जी ने तो नहीं लगा रखी थी, लेकिन ना भी लगाओ तो कोई बात ना। मुख्य बात समझ ले भाई, अगर इसने न्यारा फिर जो करेगा उसे भोगने पड़ेगी। हाँ,
जति पुरुष ने सती पति भरता, ना वीर त्यागनी चाहिए। और जति का दोहरा सती पति भरता, एक वीर जागनी चाहिए जी। जागण का ये मतलब बता दे भाई। व्यवहार काल में तो दोनों थक जाएंगे जी। बाकी यह विचार करें कि संसार का संबंध पहले ये कली में काट दिया था पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। असल में तो टेक्का में काट दिया था। ब्याह शादी का जिक्र चलिया जब नाड़ तले न गोक है, और भाई जान पटन के भय का मारे भीतर बढ़ गया रोक है जी। इस संसार के दुखों ने देख करके और इस संसार के व्यवहार ने जान करके और इसका त्याग कर कर अपने अंतरात्मा में जो सुना भीतर चला जाता है जी। और अंतर्मुख हो जाते हैं ना, वो ही साधन कर सकते हैं। और इस चौथी उपसंहार की कली में पंडित जी ने यूं बताया कि भाई निवृत्ति मार्ग का वीर बनी के बिना जो है ना पूरा होता नहीं। सही बात है। बहुत बिना उसकी बातें कह रखी। एक तो इस कली में किसी की समझ में ना आई, जति की जड़ में सती पति भरता, एक वीर जागनी चाहिए। हाँ जी। मर्द की जड़ में सेवा करती वीर जागनी चाहिए, इसका वो तो जितनी वो उसने नींद आओ उतनी उसने आओगी। हाँ जी, हाँ जी। यह भी कोई एक बात कहने की है। लेकिन जागने का अर्थ क्या है? औरत ही मर्द के धर्म की मालिक होती। सही बात है। इसलिए जो सनातन गुप्त और धर्ममालकी का पंडित जी ने अपने स्वरूप की प्राप्ति खातिर और जीव के कल्याण करने की खातिर तारातंत्र का कल्याण जब होया जब धर्ममाल की उसके बेटे की बहू बन के उसका घर में आ गई जी। यानी ज्ञान की प्राप्ति। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी ने संतुष्टि खातिर दिखा रखे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माध्यम धन को बना करके जी। देख कांगनी नाम धरे, एक सोने की मिली कांगनी और टूम तक गणिये हैं। हाँ जी, सही बात है। लेकिन काया गुणों से बनी उत्पन्न हुई ओर, पांच तत्व और 3 गुणों से उत्पन्न हुई ओर, या काया ही मनुष्य शरीर ही कल्याण का हेतु है। 84 योनियों में मनुष्य शरीर जी। इस प्रकार से जो है ना विचार के द्वारा समझा जाता है। भाई वो विचार नहीं करे तो घास काटे जाके मैं। हाँ सही बात है। अपने घर तक बना रही है सारी कली। हाँ जी, कति न्यारी है। कति न्यारी। हाँ जी। जति पुरुष ने सती पति भरता, ना वीर त्यागनी चाहिए। और जति के दोहरे सती पति भरता, एक वीर जागनी चाहिए जी। और भाई जिसने मतलब पूरा हो जाए एक इसी रागनी चाहिए। ना तक कहे लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे उसे पड़ेंगे काटने बोक है जी। करके आया थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। आया तो कर लिए तो शरीर मिल गया, प्रारब्ध बन का आ गया इसका, वो तो भोगन खातर आया। पीछे जो करे हैं उनको भोगन खातर तो शरीर मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 84 योनि उस शरीर में मनुष्य जो कर्म करता है उसके लिए स्वतंत्रता है। मनुष्य जो कर्म करता है ना वो फिर आगे भोगे जाते हैं। ठीक है। कह लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे उसे पड़ेंगे काटने बोक है। ठीक बात। असली तो ये और भाई जिसका जिसी सूत है उसी कह हाँ सही बात। रोकड़ियां से बिना धने की पूंजी है जी।